नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी मुख्यमंत्री से जीतन राम मांझी की मुलाकात की, रामकृपाल यादव द्वारा रघुवंश प्रसाद सिंह को दी गई सलाह की, 50 साल से ज्यादा उम्र के पुलिस वालों के काम की समीक्षा की, तेज प्रताप यादव द्वारा रघुवंश प्रसाद सिंह को नाराज नहीं बताए जाने की, आखिर में ईरान के 2 संदिग्ध परमाणु ठिकानों का संयुक्त राष्ट्र एजेंसी IAEA की ओर से दौरा करने की। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कुशवाहा को तरजीह नहीं दे रही आरजेडी और कांग्रेस, लालू से लगाई गुहार, बोले स्थिति करे साफ। सीमांचल में और मजबूत हुई ओवैसी की पार्टी, AIMIM में शामिल हुए पूर्व MLA सुशांत सिंह राजपूत के पिता बोले हत्यारिन है रिया, मेरे बेटे को जहर पिलाया करती थी। PM मोदी बोले सरकारी विभागों की तरह ही चलाए जाते थे हथियारों के कारखाने, अब टूट रही बेड़ियां। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी का NDA में हिस्सा शामिल होने लगभग तय हो चुका है। गुरुवार को जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे और उनसे लंबी मुलाकात की। इस दौरान मांझी के NDA में आने पर सहमति बन गई है। खबरों की माने तो CM नीतीश कुमार ने मांझी की पार्टी को 9 से 12 सीटें देने का आश्वासन दिया है। हालांकि मांझी NDA में 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। रामकृपाल यादव ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह को राजद में गालियां दी जा रही हैं। उन्हें घुटन सहने की जगह पार्टी छोड़ देनी चाहिए। रामकृपाल यादव ने कहा कि राजद जो कभी फला फूला उसमें रघुवंश प्रसाद का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। रघुवंश बाबू राजद की बुनियाद डालने वाले नेता में से एक हैं। बिहार पुलिस के ऐसे कर्मी जो 50 साल से ज्यादा उम्र के हो गए हैं, उनके काम की समीक्षा की जाएगी। विभाग इस बात की समीक्षा करेगा कि पुलिसकर्मी अपने काम में दक्ष है या वे असक्षम हो गए हैं। असक्षम पाए जाने पर नौकरी पर खतरा भी हो सकता है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले के SP और रेल SP को पत्र भेजा है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जेल प्रशासन से विशेष अनुमति लेकर अपने पिता से मुलाकात की। रिम्स के निर्देशक आवास में हुई इस मुलाकात के बाद तेज प्रताप ने कहा कि वो अपने बीमार पिता का हालचाल लेने गए थे। हालांकि बातों बातों में यह भी कह गए कि पिता के साथ बैठकर चुनाव की रणनीति बनी है, जिसको बिहार चुनाव में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को आरजेडी चीफ लालू प्रसाद से सीट बंटवारे को लेकर गुहार लगानी पड़ रही है। पटना में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा है कि गठबंधन में अभी कई बातों पर स्पष्टता नहीं है, इसलिए लालू प्रसाद खुद आगे आकर अब बातों की स्थिति साफ करें। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के किशनगंज कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान की उपस्थिति में बायसी के पूर्व विधायक मोहम्मद रुकनुद्दीन पार्टी में शामिल हुए। ज्वाइनिंग के बाद मोहम्मद रुकनुद्दीन ने कहा कि यदि पार्टी टिकट देगी तो मैं बायसी से चुनाव लड़ूंगा। यदि पार्टी का टिकट नहीं मिला तो भी दूसरे पार्टी से कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। दिव्यांगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह ने पहली बार रिया चक्रवर्ती पर खुलकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती मेरे बेटे की हत्यारी है। उन्होंने कहा है कि रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वह उसकी हत्यारी है। जांच एजेंसियों को चाहिए कि रिया और उनके सहयोगियों को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। नवादा जिले के कासीचक थाना क्षेत्र के भवानी बेगा गांव के रामचंद्र यादव लंबे अरसे बाद पाकिस्तान से गुरुवार को गांव वापस लौट गए। 16 साल पहले पागलपन की हालत में गांव से गायब हुए रामचंद्र यादव सीमा पार पाकिस्तान पहुंच गए थे और तब से वहीं थे। 19 अगस्त को पाक रीजन्स ने उन्हें BSF के 79 बटालियन को सौंपा था। पटना पुलिस ने राजधानी में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। 3 लड़कियों समेत 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने बुधवार देर रात और गुरुवार को छापेमारी कर सेक्स रैकेट का संचालन कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया। खबरों की माने तो शातिर वेबसाइट के जरिए सेक्स रैकेट चला रहे थे। संभवतः ग्राहकों को ऑनलाइन फोटो भेजा जाता था, फिर डील तय होने के
बाद शातिर उन्हें अपने ठिकाने पर लाते थे। बिहार डेंटिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले बिहार के दंत चिकित्सकों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पहुंचकर गुहार लगाई। पूरे बिहार के दंत चिकित्सकों का कहना है कि 5 साल तक पढ़ाई करने के बाद भी हम सभी लोग बेरोजगार हैं। एक तरफ सरकार बिहार में डॉक्टरों की कमी का रोना रोती है, तो दूसरी तरफ हम सब डॉक्टरों को कोई मौका सरकार नहीं देती है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत विषय पर वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा है कि बीते कुछ सालों में हमारी कोशिश है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में वेबिनार को तोड़ा जाए। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमारी प्रयास डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी सभी बेड़ियां तोड़ने का है। हमारा उद्देश्य है कि भारत में ही उत्पादन बढ़े, नई तकनीक भारत में ही विकसित हो और प्राइवेट सेक्टर का इस क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो। इसके लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने मुहर्रम जुलूस निकालने के लिए अनुमति देने वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वह ऐसी आदेश पारित नहीं करेगा जो इतने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दे। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इससे अराजकता हो सकती है और कोरोना वायरस को फैलने के लिए एक समुदाय को निशाना बनाया जाएगा। जीएसटी परिषद के महत्वपूर्ण बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी का जिक्र करते हुए कहा है कि एक्ट ऑफ गॉड के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था का संकुचन हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि 5 घंटे लंबी जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में राज्य की क्षतिपूर्ति के 2 विकल्पों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा है कि जीएसटी की कमी को पूरा करने के लिए जिन विकल्पों पर चर्चा की गई है वे केवल चालू वित्त वर्ष के लिए हैं। जीएसटी परिषद अगले साल अप्रैल में इस मुद्दे पर फिर से विचार करेगी। अमेरिका का चीन के साथ बढ़ते टकराव के बीच सैन्य तनाव पर रुख एक कदम साफ है तो चीन भी नरम पड़ने के मूड में नहीं है। अमेरिका के डिफेंस विंग चीफ ने साफ साफ कहा है कि प्रशांत महासागर में अमेरिका 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। वहीं चीन भी चुप नहीं बैठा है और उसने भी कह दिया है कि अमेरिका सैनिकों की जान खतरे में डाल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी ने कहा है कि ईरान ने उन 2 संदिग्ध स्थलों पर निरीक्षकों को जाने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है जहां पर घोषित परमाणु सामग्री का भंडारण करने या उनका उपयोग करने का संदेह जताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि ईरान स्वेच्छा से IAEA द्वारा निर्दिष्ट 2 स्थलों तक उनकी पहुंच प्रदान कर रहा है और मुद्दों को सुलझाने के लिए IAEA सत्यापन गतिविधियों की सुविधा प्रदान कर रहा है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।